त्या स्पर्धेच्या मागे खूप मेहनत असते, प्रचंड मेहनत असते आणि बरेच दिवस त्यांनी या स्पर्धेसाठी खर्च केलेले असतात. ते मात्र आपल्याला कधीही दिसत नसतं. परंतु खऱ्या अर्थानं फक्त क्रिकेटची आवड, क्रिकेटवरती असलेली नितांत श्रद्धा आणि आपल्या परिसरामध्ये क्रिकेटचा प्रसार होऊन आपल्या पंचक्रोशीतील आणि आपल्या या तालुक्यातील मुलं क्रिकेटच्या खेळामध्ये मोठी व्हावी, असा त्यांचा अगदी उदात्त हेतू असतो. सो धन्यवाद अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कॅप्टन, व्हाईस कॅप्टन, रॉयल फेस्टिवलचे, रॉयल स्पोर्ट्स क्लबचे, या सर्वांचे मी अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. चलिए दोस्तों, मैं यासिन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं. और मैं यहां से यह बता सकता हूं कि यह मैच बहुत ही कमाल का होने वाला है. यह मैच बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है. जैसे लास्ट मैच आपने देखा होगा शिगरा का, अंतिम ओवर तक चला गया था, अंतिम गेंद तक चला गया था, उसी तरह से यह मैच चला जाएगा. क्योंकि एक तरफ है मयूर मासाल जो कि बारामती से बिलोंग करते हैं. जी हाँ, पहली गेंद पर दीनू को फंसाया, चकमा दिया, मगर तकदीर का सहारा दीनू के पक्ष में, बाल बाल बच गए. ओहो, शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डिंग कर रहे थे मगर शॉर्ट मिड विकेट खाली था. जब तक वहां से वो दौड़ लगाते तब तक गेंद लैंड हो चुकी थी. बहुत ही तकदीर वाले रहे दीनू कामले जैसे बल्लेबाज. आप सभी जानते हैं कितने बड़े बल्लेबाज है. बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत की और अपने बल्ले का जौहर दिखाया. आज पहली ही गेंद पर शून्य के योग पर उन्हें आउट करने का सुनहरा मौका था. फरमाइश 11 अलीबाग, सम्माननीय माजिद भाई अकलेकर, फरमाइश होटल के मालिक, इनकी ये टीम, और उमर 11 अरावी. हालांकि टॉस जीता था उमर 11 ने और फील्डिंग करने का फैसला किया. मृणाल वर्सोलकर पहली गेंद पर अपने बल्ले से जोरदार धमाका करना चाहते थे मगर गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई. वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में 1 रन यहां पे मिलता हुआ. फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए हैं मयूर मासाल. हालांकि ये बहुत ही नामचीन ये गेंदबाज है, बारामती से बहुत ही लंबा सफर तय करके आए हैं. आप समझ सकते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी क्लासिकल गेंदबाजी का दौर क्या होगा. मगर आज उनका भी इम्तिहान है क्योंकि उनके सामने मृणाल वर्सोलकर जैसे बल्लेबाज है. मृणाल वर्सोलकर को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अलीबाग का ये नामचीन सितारा, हालांकि यंगस्टर खिलाड़ी है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 4-5 सालों का एक्सपीरियंस जरूर है, मगर इस खिलाड़ी ने अनोखी पारियां खेली है, अजीबोगरीब शॉट किए हैं, ऐसे ऐसे शॉट खेले हैं कि कोई भी कोच पूरे विश्व में आपको इसके जैसे शॉट नहीं सिखा सकता. अपने आप से डेवलप किए हुए, अपने आप से विकसित किए हुए ये स्ट्रोक, कमाल का ये बल्लेबाज है. बेस्ट वर्सेस बेस्ट. जी हाँ, इसमें दबा कवर के ऊपर से खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरत ये शॉट है और डीप कवर सीमा रेखा के बाहर दंदन आती हुई गेंद, 4 रन. मयूर मसाल थोड़े से यहां पे खर्चीले साबित होते हुए, क्योंकि मयूर मसाल जानते हैं किफायती और कंजूस गेंदबाजी करने के लिए, विकेट टेकिंग गेंदबाजी करने के लिए. लास्ट मैच में उनके गेंदबाजी का जौहर और उनके गेंदबाजी का आलम हमने देखा. मगर यहां पे मैंने कहा ना कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट है, यहां पे आपको थोड़ी सी भी गलती करने की इजाजत नहीं है. ये लीजिए, उड़ाया, फ्लैट एंड फ्यूरियस, डीप पॉइंट बैकवर्ड सीमा रेखा के बाहर, 6 रन. मृणाल वर्सोलकर
मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, इसके सामने गेंदबाजी करना, जी हां, नई गेंद मुहैया करवाई जाए। गेंद को ही घुमा दिया है मृणाल वर्सोलकर ने। जी हां, वॉलंटियर्स जो गेंद गुम हो चुकी है उसे जल्द से जल्द लेके आए। वॉलंटियर्स स्टेडियम के बाहर गेंद गुम हो चुकी है। गुमशुदा गेंद को अब ढूंढने में लगे हैं। मृणाल वर्सोलकर ने मानो मैसेज दिया है, जाओ और उस गेंद को लेके आओ। वेरी वेल डन मृणाल। मृणाल को मैंने पहली मर्तबा अलीबाग के आजाद मैदान पर देखा था। कुरुल के गांव में आजाद मैदान है। अपना प्रोफेशनल पहला मैच खेल रहा था। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे मृणाल। जी हां, बॉल लाने के लिए भेजा है सर, भेजा है, स्वयं से गए हैं। और उस प्रतियोगिता में जो कि उनका प्रोफेशनल पहला ही टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट में उत्कृष्ट बल्लेबाज के खिताब से उन्हें नवाजा गया था। और उस वक्त से आज तक, हालांकि बीच में एक आध साल वो बीमार रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहे, मगर एक आध साल जरूर गया उनका वेस्ट। मगर उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल से बरी हुए और उसके बाद अपने आप पर काम किया मृणाल ने, उनकी बल्लेबाजी देखते ही बनती है। ये लीजिए फिर से एक बार, मगर इस बार सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं, शॉर्ट कवर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती और एक बड़ी मछली जाल में मृणाल वर्सोलकर मैदान से बाहर। ने जिस तरीके से, हालांकि बहुत सारे रन उन्होंने खर्च किए थे, सामने मृणाल वर्सोलकर थे, उसके बावजूद बेझिझक और बेधड़क यहां पे गेंदबाजी की और आखिरकार उसी बल्लेबाज को चलता किया है। चौदह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। पहले ओवर में अच्छी शुरुआत यहां पे हो चुकी है, मगर अलीबाग टीम के लिए सिर्फ सोचने वाली बात है कि मृणाल वर्सोलकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। नए बल्लेबाज इसी बीच हम देख सकते हैं, अयूब शेख स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज दीनू कामले। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। मयूर हालांकि उम्र से और कद काठी से कम जरूर है, सीधे साधारण से है, मगर गेंदबाजी में वो कला, वो क्षमता जरूर है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फिर से एक बार दौड़ पड़े हैं। जी हां, पहली गेंद उनके स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में। 6 रन। क्या होगा, कितना अपने आप पर भरोसा होगा यूब का। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, विकेट कैसी खिल रही है, विकेट में कितना बाउंस है, गेंदबाज कितना कट कर रहे हैं, कितना पेस से गेंद आ रही है, कुछ अंदाजा नहीं, मगर अयूब शेख नाम ही काफी है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, मानो पैवेलियन से ही सेट होकर मैदान में वो आए हैं। क्या कमाल का ये स्ट्रोक था और इतना आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ था कि वो बिल्कुल हिले तक नहीं। शॉट खेलने के बाद वो जानते थे, जिस तरह से स्वीट मध्यम सी खूबसूरत सी आवाज आई थी कानों में, तभी पता चला था कि ये 6 जाएगी। ओहो, ये देखिए तो सही, वाह, बाप रे बाप, डोकियाला ताप।
मुझे एक ही सेकंड में वीरेंद्र सहवाग की याद आई, सरवीव रिचर्ड की याद आई है। ऐसे शॉट खेलना आसान नहीं है बिल्कुल। युवराज सिंह भी खेला करते थे, उसके लिए आपके कलाइयों में ताकत होनी चाहिए, आपके फॉर आर्म में दमखम होना चाहिए, आपके शोल्डर में जबरदस्त ताकत होनी चाहिए, और उसी के साथ आप में वो आत्मविश्वास और आपकी आंखें तेज होनी चाहिए चील की तरह। क्या लाजवाब ये शॉट था, मजा आ गया। अयूब के बल्ले से 2 लगातार छक्के, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 26 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। जाहिद बुक बाइंडर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। अलीबाग टीम से बिलोंग करने वाला जाहिद बुक बाइंडर। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, अनिकेत, और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, मगर दीनू कामले ने पार्टी को ज्वाइन किया है। अय्यूब शेख को देखकर उनका भी आत्मविश्वास चरम पर, यह लगा छक्का। छक्का, ओहो सुल्तान खान हमारे यहाँ पे खेमे में बैठे हैं और बहुत ही अति उत्साही रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्या कमाल का ये शुरुआत अलीबाग की तरफ से होता हुआ। पहले ओवर में आए थे 26 और अनिकेत ताकव ने जब गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं पहले ही गेंद पर आया है छक्का। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद और उसी के साथ चीत परिचित अंदाज के साथ अपने पैड और बल्ले को साथ में लेके आए और ढीले हाथों के साथ ढकेला था खाली क्षेत्र पर। मिड ऑन खाली था, उसका फायदा मिला। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 33 रन पर। हमारे गुणलेखक जी साद हमें यहाँ पे बताते हुए, प्रॉन्टिंग करते हुए बहुत ही अच्छी स्कोरिंग का काम कर रहे हैं। वेल डन साद। 33 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। 4 ओवर का ये मुकाबला, हालांकि टॉस जीता था उमर 11 अरावी ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। जी हाँ, इस पर दबा फंस गए हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी थी, बाल बाल बच गए हैं। तकदीर का सहारा मैं कहूंगा, क्योंकि अगर गेंद बल्ले पर आई होती ना तो सीधा अमीन के हाथों में होती। मिड विकेट में अमीन तैनात थे मगर इस शॉट में बिल्कुल ताकत नहीं थी और इसी वजह से गेंद उनसे बहुत दूर जाके गिरी और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहां पे मिलता हुआ। अयूब शेख ने आक्रामक रूप धारण किया है। 4 ओवर के मैच में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, दीनू कामड़े यहां पे बताते हुए बैकफुट पर किया पंच और पूरे वसूल किए हैं 6 रन। हेलो, दीनू के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा सिक्सर। अयूब शेख के बल्ले से भी 2 छक्के आए थे।
हेलो हेलो हेलो, चेक चेक। का प्रदर्शन देखने के लिए हम सभी उत्साहित है, वो है पंकज जाधव। माटिया नाम से पहचाने जाते हैं पंकज जाधव ने तूफानी पारियां खेली है अपनी जिंदगी में, और ऐसा कोई मैदान नहीं है हरीश पूरे भारतवर्ष में कि बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में पंकज खेले ना हो और अपना जौहर दिखाया ना हो। अपने बल्ले का दमखम उन्होंने अक्सर दिखाया, वही पंकज जाधव। इस ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी है, उसके बाद 2 ओवर आएंगे। रनों की संख्या मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये दूसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर में आए थे 26 रन और इस ओवर में भी 2 छक्के हमें देखने को मिले हैं। भले ही दीनू कांबळे की विकेट गेंदबाज अनिकेत ताकवने के पक्ष में, मगर इस ओवर में भी काफी महंगे साबित हुए हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे पंकज जाधव स्ट्राइक एंड पर, अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया है फील्डिंग का। अब खेलने के लिए तैयार होते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज अनिकेत ताकव ने, ये लीजिए, इसीलिए जाने जाते हैं ऋषभ पंत की तरह। उनका हाथ बल्ले से जरूर छूटता है मगर गेंद जाकर गिरती है सीधा सरबत के गाड़ी पर। हो चुकी है और 46 रन, 23 रन की औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसके पहले आपने देखा था उमर 11 अरावी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आई थी, मगर अलीबाग के सामने अब तक उनकी एक न चली। हालांकि यहां पे मृणाल वर्सोलकर का विकेट चटकाने में कामयाब तो हुए, उसी के साथ दीनू कांबळे को भी उन्होंने आउट किया, मगर रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाने की सख्त जरूरत होती है। रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। इसी बीच नए 46, इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं सतीश पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, फिर से एक बार पुल करने की कोशिश कर रहे थे मगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हुए अयूब शेख, क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी। अगर गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच लगती ना तो ये सीधा रगड़ा पैटिस गाड़ी पे जाती। पंकज जाधव स्ट्राइक एंड पर, जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट मैं कहूंगा, क्योंकि देखभाल कर खेला हुआ शॉट है। 2 खिलाड़ियों के बीच में जहां पे दरार थी वहां पे खेला। मात्र 1 ही रन यहां पे मिलेगा, मगर मैं सतीश की यहां पे सराहना करना चाहूंगा। काबिल तारीफ गेंदबाजी की है अब तक, क्योंकि पहले दोनों ओवर में गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा मार खाई, मगर सतीश जब से आए हैं रनों की संख्या पर रोक लगाई है। पहली 2 गेंदों पर मात्र 2 रन। महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज उनके सामने हैं और देखिए उनके कॉन्फिडेंस को सराहना होगा। मगर इस मर्तबा फिर से एक बार अय्यूब शेख टूट पड़े हैं। इस मर्तबा बहुत ही अच्छी आवाज, अच्छी धुन सुनाई दी बल्ले से। गेंद मिड विकेट सीमारेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। अय्यूब शेख के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा सिक्सर। अय्यूब शेख ने आज कुछ अलग ही सोच रखी है बल्लेबाजी करते हुए, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ। अय्यूब शेख जानते हैं कि 4 ओवर का मैच है, सीमेंट विकेट है और यहां पे कितने रन बनने चाहिए, अगर जीतना है तो कहां तक पहुंचना चाहिए।
इसका कैलकुलेशन उन्होंने किया है और ये देखिए आउट देखा ना था, फिर से एक बार उड़ाया गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन। कार्ड पर लग चुके हैं, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। छक्के पर छक्का, आपने फिल्म देखी होगी सत्ते पे सत्ता, मगर अब अयूब शेख का ये क्रिकेट की दुनिया में नई फिल्म छक्के पे छक्का। ये देखिए तो सही ताकत का इजहार। हालांकि वाइडिश लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात नहीं थे, 1 बाउंस मेरे ख्याल से 2-4 इंच सीमा रेखा के पहले, वरना ये भी छक्का था। वेरी वेल डन। बल्ले का उनके बल्ले का फ्लो देखिए, उनका टाइमिंग देखिए, उनकी हाइट, उनकी ताकत, ये सारा जब इक्वेशन और सारी जब खिचड़ी पकती है ना तो रिजल्ट यही आएगा। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। जी हाँ, इस मतलब लोअर फुल टॉस गेंद थी, तलवार की तरह अपने बल्ले को चलाया था। कारपेट के सहारे गोली की रफ्तार से गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में, मगर वहां पे फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ मात्र 1 रन। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए थे 26, दूसरे ओवर में आए थे 20 और इस ओवर में भी गेंदबाज खर्चीले साबित रहे हैं। हालांकि शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की थी सतीश ने। इस ओवर में आए हैं 19 और कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 65 यानी 65 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब अंतिम ओवर के लिए आए हैं नए गेंदबाज नरसिंह पालमपल्ले। नरसिंह पालमपल्ले भी पुणे से बिलोंग करते हैं, चिखली गांव से बिलोंग करने वाला है। ओहो, ये देखिए फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, स्क्वायर कट, और वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है क्योंकि सीमा रेखा के फील्डर अब तैनात नहीं कर सकते। गेंद हवाई सफर करते हुए 6 रन। सेवन रन बनाकर अयूब शेख खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर। क्या बात है, अयूब शेख जब से आए हैं तब से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं, गेंदबाजों के होश उड़ाए हैं और यहां पे हम सभी को एंटरटेन किया है। एक एंटरटेनर बल्लेबाज अयूब शेख। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज उसे खेला है, मगर इसमें तबाह गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं है। मिड विकेट में फील्डर तैनात काउ कॉर्नर की दिशा में और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन अयूब को। अयूब पहुंचे हैं 38 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 ऑन द स्कोर कार्ड। 72 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इसके पहले आप सभी ने देखा होगा हाईएस्ट स्कोर हुआ था 96। क्या उस हाईएस्ट स्कोर को तोड़ सकते हैं? जी हां, इसमें दबा ये देखिए अलग ही अंदाज, अलग ही शॉट, मगर इसमें दबा फंस गए पंकज जाधव अमीन के हाथों में। डीप मिड विकेट में बहुत ही अच्छा कैच और इसी के साथ पंकज जाधव मैदान से बाहर। पुल करने की कोशिश में चूक गए, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और मिड विकेट में अमीन का बहुत ही अच्छा कैच। पंकज आउट होने के बाद हम देख सकते हैं अलीबाग के लसित मलिंगा अर्थात वैभव कांबळे। वैभव कांबळे ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आज फिर से एक बार खेलने का मौका, इन सुपरस्टार के बीच में मौका मिलना इतना आसान नहीं है। ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने का जो मौका मिला है उस मौके को ताड़ना होगा, उसे कैश करना होगा। फुल टॉस, मैं इसी की बात कर रहा था। स्लो ओवर 1 थी मगर पिक किया उसे, परख लिया, रीड किया और खेल दिया उसे दर्शक दीर्घा में 6 रन।
8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। नरसिंह पालम पल्ले, जी हां, सही नसीहत और वही नतीजा। गेंद गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में 6 रन। फोर रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नरसिंह पालम बल्ले हालांकि एक आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं, मगर आज उनकी भी पिटाई। जी हां, ओवर पिच गेंद स्लोवर वन थी और उसे एलिवेशन तो दिया है मगर दूरी यहां पे नहीं दे पाए। लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए और इसी के साथ वैभव भी आउट। मगर तब तक वैभव ने अपना काम तमाम किया है। पहले सत्र का खेल यहां से होता है खत्म। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 84 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और 85 रनों की जरूरत। 85 रन चाहिए। क्या 85 रन उमर 11 अरावी यहां पे चेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए, माइक्रोफोन पर उसका विश्लेषण करने के लिए मैं दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हरीश को। सन्माननीय रफ भाई फोपलनकर यांचा इथे सन्मान केला जाणार आहे। मी अल्ताफ चाऊस यांना विनंती करतोय सर या। एक का ही होने दो पहला। हाँ, एक का ही बोलो नाम। हाँ? सन्माननीय अल्ताफ भाई चाऊस यांचा आपण सन्मान करणार आहोत। सन्माननीय रब भाई फोपलनकर यांचा सुद्धा इथे सन्मान केला जाणार आहे। सन्माननीय रब भाई आपले मनपूर्वक स्वागत आणि आभार। आपलं प्रेम रॉयल स्पोर्ट्स क्लब यांच्यावरती नेहमीच असेल। अनेक आमंत्रित पाहुणे आमच्या आमंत्रणास मान देऊन इथे आलेले आहेत। आमंत्रित पाहुणे रबबाई फोवलनकर आणि त्यानंतर आणखीन काही पाहुणे इथे आलेले आहेत। मी त्या सर्व पाहुण्यांना विनंती करतोय सर या। येस, ओव्हर टू हरीश महाराज। धन्यवाद यसी सर। 85 धावांचं आव्हान आहे उमर 11 आरावीच्या समोर। अनिकेत ताकवणे आणि नरसिंग पालमपल्ले पुणे जिल्ह्याचे दोन्ही स्टार बॅटर मैदानात दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। एकली चिखली पुणे गद्दाऊंड मधला हा खेळाडू अनिकेत ताकवणे आपल्याला खेळताना दिसतील। 85 धावांचा आव्हान आहे। फरमाईश 11 अलिबाग अर्थात माजिद अकलेकर यांचा संघ आपल्याला पाहिजे। याच दरम्यान एक मसळ्यामध्ये सुद्धा स्पर्धा आपल्या भेटीला येत आहे। यासर 11 मसळा लीग टूर्नामेंट 21, 22, 23 जानेवारी 2026 DXB कतार ग्रुप ऑक्शन बेस स्पर्धा असेल। 16 होणं 16 टीम, जसं प्रथम पारितोषिक 50,000 आणि ट्रॉफी, द्वितीय पारितोषिक 25,000, वैयक्तिक पारितोषिकही आपल्याला पाहायला मिळतील। 16 टीम असतील। मसला श्रीवर्धन तालुक्यातील मसगाव बानकोट विलेज सुद्धा त्यात ऍड केले जातील। एक आयकॉन प्लेअर अलाउड असेल त्या स्पर्धेसाठी। 5 ओव्हरची लीग मॅच ते खेळवल्या जातील। संपर्क करा जिशान दफेदार, युसुफ, यासर उंडरे, अरसलान वसगरे यांच्याकडे। यासर 11 मसला लीग टूर्नामेंट आपल्याला भेटीस येते 21, 22, 23 जानेवारी 2026 DXB कतार ग्रुप ची स्पर्धा।
85 धावांचं आव्हान आहे समोर. अलिबागकडे गोलंदाजी चांगली आहे. फरमाईश 11 अलिबाग अर्थात माजिद अकलेकर यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळते. उमर 11 आरावीच्या विरोधात चेस करू असं सांगितलं होतं, पण धावा जास्तीत झाल्या असं वाटलं आरावी संघाला. 85 धावा, कारण 26 20 19 19 अशी प्रत्येक षटकात धावा आल्या. यानंतर आपल्याला वसीमभाई फॅन क्लब बिरवाडी विपक्ष बासित हमदान 11 वालवटी. टॉस साठी यायचं आहे दोन्ही टीम. पारचा पहिला बॉल मागच्या दिशेला टोकला, स्ट्रोक. 2 धावा येतील. गोशांकित क्षेत्रात गेलाय चेंडू. अनिकेत ताकवणेने उघडले खातं. 85 धावांचा करायचा पाठलाग. पुन्हा एकदा आपल्याला सूचित करण्यात येते बासित हमदान 11 वालवटी विपक्ष वसीमभाई फॅन क्लब बिरवाडी. टॉस साठी यायचा टॉस बॉक्स मध्ये. 85 धावांचं मोठं आव्हान आपल्याला पाहायला मिळेल. पण धावांचा डोंगर पहिल्या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालाय, पण मोठ्या धावा चेस होताना दिलेल्या नाहीत. इथे 2 पुणे जिल्ह्यातील हे दोन्ही बॅटर हा कारनामा करतील का? पुणे ते रॉयल बोरली पंचतन पर्यंत आपण का हा प्रवास करून आलोय हे त्यांना सिद्ध करावं लागेल. आणि ज्यावेळेस तुम्ही सिद्ध करता तेव्हा तुम्हाला प्रसिद्धी मिळत असते. चला मॅच बॉल आलाय सर. पार्थ घरत पहिले षटक फरमाईश 11 अलिबाग साठी. समोर अनिकेत ताकवणे. यावेळेस पाकचा पाय वाकवलाय. मोठा फटका येईल. चाललाय चेंडू सीमारेषा पार. येथे अनिकेतच्या बॅट मधून षटकार. व्यक्तिमत्व वसीमभाई फॅन्स क्लब अर्थात वसीमभाई परकार यांचे आगमन झाले. एक जबरदस्त क्रिकेटचं वेड व्यक्तिमत्व. जिथे क्रिकेट तिथे वसीमभाई अशी एक संयुक्त आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आमचे पंच असतील, कॉमेंटेटर असतील, सगळ्यांवर प्रेम करणारे वसीमभाई परकार, त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत रॉयल फेस्टिवल मध्ये. यावेळेस बॅटची कडा घेतली, निघून गेलाय. थर्डमॅन एरियामध्ये एक सिंगल येईल. सिंगलनी धावा संख्या पुढे सरकली. 9 धावा. नक्की वसीमभाई तुमच्या हस्ते टॉस ही केला जाईल पहिल्या षटकानंतर. हो, दोन्ही बाजूला त्यांचे संघ आपल्याला पाहायला मिळतील. पण यावेळेस बिरवाडी संघाचा संघ मालक आहेत वसीमभाई फॅन क्लब बिरवाडी विपक्ष बासित हमदान 11 वालवाटी. 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 85 धावांचा पाठलाग करताना सुरुवात चांगली दिली अनिकेत ताकवणेनी. आता सेकंडला नरसिंग पालमपल्ले चिखली पुणेचा स्टार बॅटर. हो, विकेटचं पतन. क्लीन बोल्ड. फर्निचर डिस्ट्रॉय केलं पार्थनी. नरसिंग पालमपल्ले 0 बाद. अजून अनिकेत ताकवणेने ती सुरुवात दिली होती. मागच्या मॅच मध्ये नरसिंग पालमपल्ले आपण इंटरव्ह्यू मध्ये पाहिलं सुद्धा. खूप चांगला खेळ त्यांच्याकडून सामनावीर ठरले होते, पण यावेळेस मात्र सबसेल फेल ठरले. 0 बाद होऊन माघारी परतले. 85 धावांचं मोठं आव्हान
फरमाईश 11 अलिबागने समोर ठेवले, त्याचा पाठलाग करताना अपयशी ठरले नरसिंग पालमपल्ले. ग्रामीण खेळाडू स्थानिक खेळाडू उमर 11 आरावी संघाकडून उबेद सेकंडला पाहायला मिळतात. मागच्या मॅचला दिघीच्या विरोधात चांगली फलंदाजी केली उबेदनी. हा यावेळी चांगली गोलंदाजी, पण उजव्या वाटीच्या खूपच बाहेर पंच वळतात. सादिक राजा पुरुषांचा येतो इशारा, व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांनी धावसंख्या पुढे सरकती. 10-85 धावांचं आव्हान आहे. पहिले पॉवर प्लेचं षटक पार्थ घरत अलिबागसाठी. फरमाईश 11 अलिबागसाठी हाताळताना पाहायला मिळतात. यश मिळाले, नरसिंग पालमपल्लीला त्यांनी बाधी केले. पुढचा बॉल. हा चांगली गोलंदाजी, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू वळताना दिसते. डॉट बॉल येईल. उबेदला पारितोषिक आहे. फसी कालोके यांच्याकडून लगातार 3 षटकार जर त्यांच्या बॅटमधून आले तर 1000 रुपयाचे कॅश प्राईज. पार्थ करत परपेचे षटक हाताळताना लोअर फुलटाच होता, बॅटच्या टोएंडला लागलाय. चेंडू जाते मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक येत आहेत. एक सिंगलने षटक संपते. आपण जाणार टॉस बॉक्स मध्ये. पहिल्या षटकानंतर धावा झाल्यात 11. टॉस होईल वसिंबा फॅन क्लब बिरवाडी बासित हमदान 11 वालवटीच्या दरम्यान. आणि वसिंबा परकार विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते होईल टॉस. वालवटी आणि बिरवाडी बऱ्याच वेळेस वालवटीचेच ओनर असतात वसिमबाई, पण वेळेस आता विरोधात आहेत. नजीब शेख गोलंदाजीसाठी. इम्रान फकजी यांना विनंती असेल की वसिमबाई बरकर यांचा सन्मान त्यांनी करायचा आहे. वसिमबाई थांबा, आपला सन्मान होईल. हा जबरदस्त गोलंदाजी नजीब शेखची. वेग, भन्नाट वेग. या वसिमबाई फॅन क्लब यांचा सन्मान अर्थात वसिमबाई परकार यांचा सन्मान केला जातोय. रॉयल फेस्टिवलच्या वतीने, रॉयल स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने इम्रान फकजी करतायत सन्मान. धन्यवाद वसिमबाई, हार्दिक स्वागत. जरा पुन्हा एकदा मैदानामध्ये जिथे गोलंदाजीसाठी आलेत नजीब शेख. धावसंख्या 11. हो, यावेळेस स्क्रीन बोर्ड फर्निचर डिस्ट्रॉय OUT बॅटर बाद. टॉस विन वसिमबाई फॅन्स क्लब बिरवाडी. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं वसिमबाई फॅन्स क्लब बिरवाडी. पुढचा मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. न्यू बॅटर मयूर मासाळ आपल्याला पाहायला मिळतात. बारामती काठेवाडी मयूर मासाळ आता आपल्याला फलंदाजीसाठी पाहायला मिळतील. पहिल्या सामन्यात प्रभावित केले होते या खेळाडूने. 85 धावांचा पाठलाग आहे. सुरुवात थोडीशी चांगली नाहीये उमर 11 आरावीची. 2 विकेट जाताना दिसत आहेत. 11 धावसंख्येवर 85चा पाठलाग करायचा आहे. पण नजीब शेख यांची वेगवान गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते रॉयल फेस्टिवल मध्ये. मयूर मासाळसाठी नजीब शेख यावेळेस फेकलाय. मयूर मासाळनी भिरकावून दिला स्क्वेअर लेग बॉर्डरच्या वरून. अर्धा डझन धावा मिळतील. येतोय षटकार. धावसंख्या 17. खातं उघडलंय मयूर मासाळनी या षटकाराने. आणि त्यांनी सांगितले का पुणे बारामतीवरून मी इथपर्यंत आले. 85 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तोही स्वस्त बसणार नाहीये. या षटकाराने त्यांनी नांदी दिली का मॅच अजून संपलेली नाहीये. जोपर्यंत मैदानात मी मयूर मासाळ
सुरुवात केली षटकाराने. गोलंदाजीत फेल ठरली. 26 धावा खर्ची घातल्या. मयूरला माहिती आहे आपल्याकडून काय घडले या मॅच मध्ये. आपल्याला जिंकायचं असेल तर मोठं आव्हान पेलावं लागेल. 85 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी चांगला खेळही करावा लागेल. नजीब शेखला प्रत्युत्तर दिलं होतं षटकाराने. हा प्रकार ऑन साइडला गोशांकी क्षेत्रात एकेरी धाव मिळेल. सिंगल धावसंख्या 18. स्ट्राईक द्यायला अनिकेत ताकावणे. अनिकेतनी सुरुवात केली होती चांगली या मॅचची. षटकार दुसऱ्या चेंडूवर आला होता या मॅचच्या. 85 धावांचा पाठलाग करताना 18 धावा पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. नजीब शेख गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्ट्राईकला अनिकेत. नजीब स्टेर केल्या कव्हर मध्ये. सिंगल साठीच डायरेक्ट हिट पार्थ होते तिथे. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. एक सिंगल कंप्लीट होईल. धावसंख्या 19. रॉयल फेस्टिवल अर्थात डिसेंबरच्या 31 वीकेंड आपण पाहून ही स्पर्धा पाहायला मिळते. शुक्रवार शनिवार रविवार असा हे 3 दिवसात ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आजचा दुसरा दिवस. गेले 25 वर्षाची परंपरा पाहायला मिळते. ते मिस्टाइम स्ट्रोक पार चेंडूच्या खाली आहेत. चूक करणार नाहीत आणि मयूर मासाळला यावं लागेल मैदानात बाहेर. आणखीन एक विकेट. आणखीन 60 धावांची गरज आहे. वरीत 11 चेंडू मध्ये 25 आल्यात. 60 येतील का 11 बॉल मध्ये. आव्हान मोठं आहे पण अशक्य नाहीये. कारण क्रिकेट मध्ये सर्वतोपरी सगळे काही शक्य होताना आपल्याला पाहायला मिळतं बऱ्याच वेळेस. डाऊन द लेग साइड. खराब गोलंदाजी. स्वैर मारा. अतिरिक्त धाव वाईटच्या स्वरूपातील. धावसंख्या 26. अनिकेत हार मानायला तयार नाही. त्याला माहिती आहे त्यांनी केल्या तर आपल्याकडून होतील. प्रयत्न तर नक्की करणार आहे अनिकेत. यावेळेस कोलो टप्प्याचा चेंडू रिले झेल. चांगला झेल टिपला इथे. अनिकेतला यावं लागेल माघारी. फलंदाज बाद. बाबा ने बॅटर मैदानात दाखल होतात. मॅन फ्रॉम आरावी. आता आव्हान मात्र कठीण होत चालले कारण अनिकेत माघारी परतले.
अपेक्षा होती मोठी अनिकेतकडून उमर 11 आरावी साठी दोन्ही स्थानिक खेळाडू एका बाजूला सतीश पाटील एका बाजूला समीर बाबा या नावाने प्रसिद्ध खेळाडू आयुब शेखचा सामना करतील. गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. चांगलं क्षेत्ररक्षण बॅकवर्ड पॉइंटला पाहायला मिळालं. एक सिंगल. धावसंख्या 27. आता प्रत्येक बॉलवर मोठा हिट येणे गरजेचं आहे. प्रत्येक चेंडूच्या माग मोठा फटका गरजेचा आहे. कारण 85 धावांचं मोठं आव्हान आता हे डोंगरावर होऊन राहिले कारण धावा झाल्या 27. फटका आलाय सतीश पाटीलचा. मिस टाइम अवैध खेळलाय. 3 क्षेत्ररक्षक येतात. निर्जन स्थळी चेंडू पडते. एकच धाव मिळेल सतीश पाटीलला. धावसंख्या सिंगलनी पोहोचते 28. धावा. 85चा पाठलाग करताना धावा खूप जास्त झाल्या. अलिबाग कडून खूप जबरदस्त फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. दिनू कांबळेंनी सुरुवात केली होती. इथे एक सिंगल येतोय. त्यानंतर आपण मृणाल वर्सोकर एक रिव्हर्स षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहिला. नंतर आयुब शेख तुटून पडले. तब्बल 38-39 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या. 4 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आले. 5 षटकार ठोकले आयुब शेखनी. पंकज जाधव बोंबो माट्या त्यांच्या बॅटमधून 1 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. हो चॉक केला स्ट्रोकला. नजीबाद चेंडूच्या खाली झेल मात्र सुटलाय. शेवटचं षटक शिल्लक आहे. 28 धावा. आयुष आलीत गोलंदाजीसाठी. आयुष बोकाडे. पंच्याऐंशी धावांचं आव्हान पेलायचं होतं पण कुठेतरी खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली. आयुष रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न समीरचा. डॉट बॉल. कारण नरसिंग पालमपल्ली 0वर बाद झाले. अनिकेतच्या सोबत जर सुरुवात एक ठोस दिली असती तर कदाचित या मॅच मध्ये वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं आपल्याला. 85 धावांचं आव्हान. आता मॅचची औपचारिकता. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक. फरमाईश 11 अलिबाग एकतर्फी या सामन्यात विजय मिळवेल असं चित्र सध्या मैदानात. याच दरम्यान एक अतिरिक्त धाव येते वाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्या पुढे सरकते 29. फटका चांगला आहे समीरच्या बॅट मधून. हो सीमा रेषा पार. ओव्हर कव्हर लेफ्टेड कव्हर राईट षटकार. फटका आपल्याला पाहायला मिळाला समीरच्या बॅट मधून. धावसंख्या 35. चार धावा चौकार. बॉल द्या मॅच. बॉल रोल बॉल द्या मैदानात.
39 धावा. चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला समीर बाबाच्या बॅटमधून. आणखीन एकदा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. मिस टाइम स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत चेंडूच्या खाली. आयुषला मिळेल विकेट. समीर बाबा होतील बाद. हा स्लिप मध्ये झेल टिपलाय पंकज जाधव यांच्या हातामध्ये. बॅटर बाद. फरमाईश 11 अलिबागनी सामना जिंकलाय.